दोस्तों फिर आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है V1 कोचिंग क्लास में। चलिए दोस्तों, हमारा केमिस्ट्री का सीरीज चल रही है। तो इसके पहले हम लोग देखे थे और अब इसको देखेंगे हम लोग समस्थानिक वाला। तो आज हम पढ़ेंगे समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि इनमें से इतने क्वेश्चन आते हैं और इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि समभारिक किसे कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, सम स्थानिक किसे कहते हैं। तो बस इन्हीं चर्चाओं को लेके हम आए आपके सामने फिर से। दोस्तों रीजनिंग की क्लास भी चल रही है हमारी, तो अगर आप उसे नहीं देख रहे हैं तो उसे एक बार जरूर देखिएगा। डाइस पूरा कंप्लीट हो चुका है और डाइस का ऐसा डाइस कंप्लीट हुआ है कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं पाए। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं समस्थानिक। दोस्तों, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों अभी थोड़ा सा पढ़ लिए, इसका मतलब ये नहीं कि बस पूरा पढ़े, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देखिएगा समस्थानिक जो होता है जिसको बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि समस्थानिक को याद करना बहुत इजी है, लेकिन आइसोटोप को याद करना बहुत कठिन है, क्योंकि जब आगे हम पढ़ते जाएंगे तो आपको दिक्कत जाएगा। इसलिए आप समस्थानिक को हिंदी में तो याद भले कर लीजिएगा, लेकिन इंग्लिश में आप उसको पढ़िएगा आइसोटोप्स। ये आपको याद रहेगा तो ये आपसे बन जाएगा, लेकिन यदि आपको ये याद रहेगा तो ये नहीं। इसलिए आपको दोनों याद करिएगा। समस्थानिक यानी स्थान क्या है उसके, स्थान, तो आइसोटोप्स। ठीक, अब देखिएगा आइसोटोप्स तो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है आइसो, दूसरा है टोप्स। तो आइसो मतलब होता है समान, यानी समान, तो एक समान, और टोप्स मतलब होता है स्थान, मतलब समान स्थान में पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं समस्थानिक। मतलब जो समान स्थान एक ही स्थान में पाया जाए और उसके कई उसके और गुण हो, उसको बोलते हैं समस्थानिक। आगे समझेंगे हम लोग, तो बस याद रखिएगा आइसोटोप्स मिलकर बना है समस्थानिक, इसका अर्थ होता है समान, और स्थानिक मतलब स्थान हो गया। इस प्रकार से मिलकर बना क्या, समस्थानिक, समस्थानिक मतलब समान स्थान। अब देखिएगा स्थानिक में क्या होता है, परमाणुओं की संख्या जो होती है समान होती है। दोस्तों इसके पहले हम जो वीडियो नहीं देखे हैं वो इसके पहले का वीडियो देख लें, क्योंकि हम उसमें परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान बता चुके हैं, समझिए। तो जिसका परमाणु संख्या समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा। दोस्तों परमाणु संख्या, फिर से एक बार बोल रहे हैं, परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, क्या कहेंगे, समस्थानिक। बस आप लोग कंफ्यूजन जो होता है वो यही होगा, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। और ये आइसोटोप्स वाले, क्योंकि आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे कंफ्यूजन आपका भी कंफ्यूजन जो है बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पास परमाणु संख्या समान तो होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न क्यों होती है? तो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न इसलिए होती है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो बराबर होंगे, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो भिन्न भिन्न होने के कारण द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। देखते कैसे, देख समझिएगा। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण जो है एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है क्या होंगी, भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे समझें उदाहरण में, उदाहरण देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी जब हम पढ़ेंगे तो आवर्त सारणी सबसे पहला तत्व है, और जब आवर्त सारणी का निर्माण हो रहा था तो सबसे विवाद हाइड्रोजन में ही था, क्योंकि इसमें कहाँ रखें, धातु में रखें क्या धातु में रखें, कहाँ रखें, और बहुत ही विवाद इसमें चला। तो जब हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो वहां पूरे विवाद समझेंगे, क्या विवाद था और कैसे विवाद का इसका निष्पादन हुआ, कि विवाद हटा, इसको भी कहाँ रखा गया। तो फिर बाद में निष्कर्ष निकला कि इसको आवर्त सारणी के पहले स्थान दिया गया। इसलिए इसका हाइड्रोजन का जो होता है वो परमाणु संख्या भी एक होता है और परमाणु द्रव्यमान भी एक होता है। और हमने आपको बताया है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है, ठीक, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में क्लियर हो चुका है। अब देखिए आगे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। पहला जिसको बोलते हैं प्रोटियम, दूसरा जो है ड्यूटेरियम, तीसरा जो है ट्राइटियम,
ट्राइटियम, तो ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ये जो होते हैं ट्राई मतलब 3 होंगे। तो आप जानते हो इसको क्या बोलेंगे नीचे वाले को, ये जो आता है एक, इसको बोलेंगे परमाणु संख्या। और ये क्या है आपका, ये जो आपका परमाणु द्रव्यमान। तो आप देख रहे हो सभी का परमाणु स्थान जो है समान है। देखिएगा, आप देख रहे हैं कि सभी का परमाणु संख्या जो है वो क्या है, समान है दोस्तों, 1 1 1। लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न भिन्न है। दिख रहा है आपको भिन्न भिन्न। तो अब दोस्तों ये भिन्न भिन्न क्यों हुआ, अब समझिएगा, इनको क्या कहते हैं ये बता दिए। अब इसको भिन्न भिन्न क्यों हुआ देखिएगा, इसमें प्रोटॉन कितना होगा, जितना परमाणु संख्या होगा, और जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि परमाणु संख्या यानी जेड से प्रदर्शित करते हैं, और प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। देखिएगा, तो आपका एक जो है परमाणु क्रमांक है, इसी प्रकार से आप एक परमाणु संख्या 1 है, इसी प्रकार से प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो हमने आपको बताया है कि परमाणु द्रव्यमान में जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर बनता है। और यहाँ पे जो रहता है वो सिर्फ क्या रहता है, आपका परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक में परमाणु क्रमांक माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका न्यूट्रॉन संख्या निकल जाएगा। जब यहाँ पे से दोनों से माइनस करेंगे, देखिए फिर से एक बार, यहाँ पे जो है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पास प्रोटॉन होता है, ठीक। अब जब प्रोटॉन आपका 1 है तो 1 यहाँ से घटा देंगे, तो यहाँ से घटाएंगे तो दोनों मिला कितना 1 ही है। तो जब 1 में 1 घटाएंगे कितना है 0। इस प्रकार से न्यूट्रॉन यहाँ 0 पाया जाएगा। इसमें भी देखिएगा, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 1 1 होगा, लेकिन न्यूट्रॉन कितना होगा 1 होगा, क्योंकि 2 में से 1 दे तो 1 बचेगा। जिसको परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान दिक्कत हो, इसके पहले वाला वीडियो देखिए, वहां पास परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान कंप्लीट रूप से बताया गया है, ठीक। तीसरा जो है, इसमें प्रोटॉन 1 निकल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी 1 निकलेगा, लेकिन न्यूट्रॉन जो है यहाँ कितना निकल जाएगा दोस्तों, 2 निकल जाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष ये निकला कि न्यूट्रॉन की संख्या जो है भिन्न भिन्न है। जैसे हमने पढ़ा कि परमाणु संख्या समान है, कोई भी समस्थानिक होगा उसका परमाणु संख्या समान होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा। देखिए द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न इसलिए है क्योंकि न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न है, बस यही है। फिर समझ, अगर ये हाइड्रोजन के लिए है, अगर नहीं समझ में आए तो देखिए कार्बन में एक और उदाहरण देख समझते हैं। कार्बन देखेंगे तो कार्बन समस्थानिक जो होते हैं 2, एक है ये आपका परमाणु क्रमांक हो गया, कार्बन का जो है ये सब परमाणु द्रव्यमान हो गया, और एक समस्थानिक ये है C12 C14। तो यहाँ पे प्रोटॉन देखेंगे, प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6, लेकिन न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 प्रोटॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 12 में से 6 माइनस किए 6, तो 6 न्यूट्रॉन हो गया। यहाँ पे देखें दोस्तों, 6 प्रोटॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 14 में से 6 माइनस किए तो 8 क्या आ गया न्यूट्रॉन। तो आप देखेंगे कि न्यूट्रॉन संख्या क्या है, भिन्न भिन्न। दोस्तों कोई आपसे पूछेगा, इतना डीप कोई नहीं पढ़ाता है कि इतना, कोई पढ़ाएगा तो आपको ये बता देगा समस्थानिक जो होता है इसका परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, बस। लेकिन अब आपसे कोई पढ़ाएगा, कोई पूछेगा तो आप बता भी सकते हो कि परमाणु संख्या समान क्यों होता है, क्योंकि सभी समस्थानिक जो होते हैं एक ही आवर्त सारणी में एक ही स्थान पे होते हैं, आवर्त सारणी में एक ही स्थान पे होते हैं। और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न क्यों होता है, तो आप बता सकते हो कि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान इसलिए भिन्न होता है क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न भिन्न होने के कारण। दोस्तों इसका उपयोग भी है और इसके कुछ तथ्य हैं, तथ्य समझेंगे। पहला तथ्य जो है, हाइड्रोजन एक ऐसा एकमात्र तत्व है, हाइड्रोजन एक ऐसा मात्र तत्व है जिसके सभी समस्थानिक के नाम जो है अलग अलग है दोस्तों। बाकी जितने समस्थानिक इन सबको कार्बन ही बोलते हैं, ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 14 ऐसे बोलते जाएंगे। लेकिन जो आपका हाइड्रोजन जो है उसके स्थानिक का नाम जो है अलग अलग आप देख रहे हैं, लेकिन सबको कार्बन ही बोलते हैं, लेकिन इसको आप देख रहे हो अलग अलग बोल रहे हैं। इसलिए एकमात्र ऐसा ही तत्व है जिसका नाम जो है समस्थानिक का नाम क्या है, अलग अलग है। आगे देखेंगे दोस्तों, पोलोनियम जो है वो समस्थानिक है वो सबसे ज्यादा वाला है, मतलब देखिएगा पोलोनियम जो है सर्वाधिक समस्थानिक वाला है, पोलोनियम जो है वो सर्वाधिक समस्थानिक वाला
तत्व है, मतलब आवास सारणी में तत्व जो है पोलोनियम के बारे में पढ़ेंगे, बताएंगे हम आपको। आवास सारणी में सबसे ज्यादा समस्थानिक वाला, जैसे आप यहाँ देख रहे हो हाइड्रोजन 3 समस्थानिक रखता है, कार्बन 2 रखता है, उसी प्रकार से पोलोनियम जो है सबसे ज्यादा समस्थानिक रखता है। समस्थानिक के जो गुण होते हैं समझिएगा, ये पहला गुण, रासायनिक और भौतिक गुण दोनों समान होते हैं। समस्थानिक में जितने जो हाइड्रोजन है, इसके जितने समस्थानिक 1 2 3, इन तीनों का जो है रासायनिक और भौतिक गुण जो होंगे क्या होंगे, समान होंगे। इनके भी रासायनिक और भौतिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। किसी भी तत्व के जितने भी समस्थानिक होंगे उन सबके क्या होंगे, भौतिक और रासायनिक गुण समान होंगे, और वो आवास सारणी में एक ही स्थान पर ग्रहण करेंगे। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, लेकिन यह आवास सारणी में तीनों अलग अलग स्थान पे नहीं है। आवास सारणी में तीनों एक ही जगह पे, क्यों, जहां हाइड्रोजन होगा वहां के भी हाइड्रोजन के समस्थानिक है, और जितने समस्थानिक होते हैं जिससे समस्थानिक बनता है उससे से बनते हैं, उसको कहाँ रखा गया है, तो आवास सारणी में जितने समस्थानिक सबको एक ही स्थान पे यानी हाइड्रोजन पे रखा गया है। ठीक दोस्तों, और इसके उपयोग भी होते हैं, जैसे कैंसर का इलाज के लिए कोबाल्ट का यूज किया जाता है, आयोडीन का उपयोग किया जाता है घेंघा के रोगियों के लिए। इसी प्रकार से कई उपयोग होते हैं, तो इसके उपयोग देखते हैं क्या क्या उपयोग है। दोस्तों एक बार फिर समझ लीजिए इसको, वीडियो को रिवाइज करके कि मतलब समस्थानिक क्या है, क्योंकि जब आगे हम पढ़ाएंगे संभारिक तो वहां पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। तो दोस्तों इसके उपयोग देखते हैं, उपयोग क्या क्या होते हैं समस्थानिक के। उपयोग लेके आए हैं केमिस्ट्री का कि उपयोग क्या क्या होता है। तो देखिएगा, समस्थानिक का जो है उपयोग, ये आपका आगे भी जब हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो धर्मी पदार्थ जो होते हैं वो समस्थानिक जब वहां पढ़ेंगे तो उसका भी उपयोग वहां भी जानेंगे। मतलब जो उपयोग हम यहाँ पढ़ेंगे वो उपयोग हम वहां भी पढ़ेंगे आगे चल के। तो आगे जब पढ़ेंगे इसलिए एक बार पहले अभी पढ़ लेते हैं, फिर बाद में फिर पढ़ेंगे, क्योंकि जब रेडियो एक्टिविटी तब तक पढ़ेंगे कि रेडियो सक्रिय तत्व जो आप पढ़े हो, रेडियो धर्मी तत्व जो होते हैं उनके बारे में जब पढ़ेंगे तब भी ये चीज वहीं आएगी। लेकिन अभी हम समस्थानिक पढ़े हैं, इसलिए इसका उपयोग जानना बहुत जरूरी है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आप बोल सकते हैं तो इसो समस्थानिक, या फिर आप बोल सकते हैं रेडियो समस्थानिक। रेडियो समस्थानिक मतलब ये ऐसे परमाणु होते हैं जिनके नाभिक जो है स्वतः विखंडित होते हैं, अपने से विखंडित होते हैं। ठीक, देखिएगा जैसे रेडियम जो होता है वो स्वतः विखंडित होता है, जैसे आप लोग जानते हैं ना कि रात में जलते रहता है वो, तो उसके नाभिक जो है स्वतः ही विखंडित अपने से होते रहते हैं। देखिए दोस्तों उपयोग। और दोस्तों एक बात और, लॉकडाउन है तो आप लोग सोचते होंगे अरे हो गया आलस है, पढ़ाई जो भी है, यही तो मौका है दोस्तों पढ़ने का। लोग बात बोलते थे पहले हमको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, हमको टाइम नहीं मिलता, घर का काम है, दुनिया का काम है, कॉलेज है, स्कूल है, फलान ढेगान दुनिया भर का जितना भी बताते थे, क्या हम तैयारी करें तो करें कैसे, हमको तो तैयारी करने का मौका ही नहीं मिलता है। दोस्तों अब मौका मिल गया है आपको, अभी 1 महीने से ज्यादा हो गया है, तब क्या कर रहे थे आप, इतना मौका मिला, ना तो आपका घर का काम, ना तो आपका स्कूल तो मालूम नहीं पढ़ते होंगे, कॉलेज का काम और दुनिया भर का काम, कहीं कुछ ना आपको कोई दोस्त बुलाने वाला, ना आपको कहीं कुछ, इतना फ्री टाइम। तो जब आप इसका रोना गाते थे हमारे पास टाइम नहीं है, अब जब टाइम मिला है तो आप फिर हो गया उसी को पता है आलस में गुजार रहे हैं कि हो गया आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, कल नहीं तो परसों पढ़ेंगे, ऐसे करते करते 1 महीना निकल गया, पढ़े कुछ नहीं, अभी 1 महीना और गुजर जाएगा। अगर लॉकडाउन खुला तो बस कॉलेज खुल जाएगा, अगर आप लोग कॉलेज पढ़ाई करते हो तो वहाँ बिजी, क्योंकि उसका पेपर होगा तो वहाँ बिजी, या और बहुत सारे काम हो जाएंगे घर के तो वहाँ बिजी, तब क्या पढ़ोगे। फिर बीच में पेपर आ गया तो फिर पेपर भी निकल गया, क्योंकि बोले अरे यार पढ़ नहीं पाए। ये रोना जिंदगी भर रोना रहता है दोस्तों। समय निकालो, और समय अगर नहीं बचता किसकी बात कोई बोलता है हमारा दिन, मतलब हमारा जो है दिन कट जाता बहुत जल्दी। सुबह जल्दी उठोगे तो आपके पास समय है, तो आप फिर टाइम पे रोना नहीं रोगे। चलिए दोस्तों एक बार फिर देखते हैं उपयोग जो होता है। जैसे कार्बन का देखे थे हम 2 समस्थानिक था, तो उसका उपयोग कहाँ होता है, तो मृत पेड़ पौधे जो होते हैं और जो मृत जानवर होते हैं उनके आयु का निर्धारण करते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई पेड़ पौधा जो है बहुत दिन से जमीन में गड़ा हुआ है, बहुत सालों से, उसका खोज, उसका जो उपयोग, मतलब उसका आयु का निर्धारण करते हैं कि मतलब इसका उपयोग करके कार्बन के समस्थानिक का, मतलब उसको
वैज्ञानिक लोग सर्च करते होंगे कितने साल पुराना है जो हड्डी ये मांस जो जानवरों को मिला वो कितने साल पुराना है, तो उनके आयु का निर्धारण करते कितने साल पुराना ये जानवर है, ये पेड़ पौधा है। रेडियो आइसोटोप यानी वही समस्थानिक डेटिंग विधि का भी उपयोग करते हैं मृत पेड़ पौधे और जानवरों के आयु का निर्धारण के लिए। और प्लस पत्थर के नमूने, दोस्तों आप लोग देखे होंगे कई प्रकार के पत्थर जब पाए जाते हैं तो उनका मतलब उनको सर्च करते हैं रिसर्च लोग, वैज्ञानिक लोग, तब ना हमको मालूम चलता है कि किस सदी का पत्थर है, ये किस सदी का पत्थर है। तो इस सब विधि से हमको मालूम करते हैं दोस्तों। फिर कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्मों मृत पेड़ पौधों का भी, जीवाश्म मतलब जो अपने मृत जीवाश्म जो होते हैं और मृत पेड़ पौधे जो होते हैं उसका भी विधि इसी मतलब कार्बन डेटिंग विधि जो आप ये पढ़े हो वही चीज है। ठीक, जीवाश्म मतलब जानवर में जो होते हैं वो, और मृत पेड़ पौधे मतलब ये, तो कार्बन डेटिंग विधि से भी और कार्बन समस्थानिक का भी उपयोग करते हैं। फिर यूरेनियम डेटिंग विधि जो होता है वो क्या होता है, तो निर्जीव वस्तुओं पर, जो निर्जीव वस्तु होते हैं उनका यूरेनियम डेटिंग विधि से उसका आयु का निर्धारण करते हैं। तो जैसे पृथ्वी हो गया, पुराने चट्टाने हो गए, तो जो ठीक है। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, पृथ्वी का मेन यूरेनियम डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं, लेकिन यूरेनियम कौन सा डेटिंग विधि का, तो 92 मतलब यूरेनियम 92-238 का उपयोग करते हैं। इस विधि मतलब इस समस्थानिक का उपयोग करते हैं पृथ्वी के आयु का निर्धारण के लिए, क्योंकि पेपर में पूछ चुका है, इसलिए हम आपको बता दिए हैं कि यूरेनियम 92-238 का उपयोग करते हैं। और पुरानी चट्टाने के लिए इसलिए करते हैं, अगर कोई मान लो और अधिक पुरानी चट्टान है तो पोटेशियम और आर्गन डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं, और अधिक कोई पुरानी चट्टान है तो उसको उसके आयु का निर्धारण करने के लिए। फिर कोबाल्ट जो है कैंसर का इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन पूछ चुका है कोबाल्ट का कौन सा समस्थानिक, तो कोबाल्ट का 27-60 है ना, 27 परमाणु क्रमांक और 60 जो परमाणु द्रव्यमान, इसका उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए। लेकिन फिर भी अगर याद नहीं कर सकते तो आप याद है कैंसर के उपयोग के लिए कोबाल्ट का उपयोग करते हैं, कोबाल्ट के समस्थानिक का। यह मतलब कुछ चिकित्सा उपयोग है, तो अपना आयु का निर्धारण यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो था वो आयु का निर्धारण के लिए, लेकिन यहाँ से चिकित्सा का उपयोग किसका चिकित्सा का उपयोग करते हैं। आयोडीन का थायराइड ग्रंथि यानी घेंगा रोग जो हो गया, इस सब के लिए आयोडीन की उपयोग, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। फास्फोरस के लिए अस्थि के रोगों के लिए करते हैं, फास्फोरस समस्थानिक का उपयोग जो है अस्थि रोग के लिए करते हैं। दूसरा सोडियम समस्थानिक जो है शरीर में रक्त प्रभाव के लिए करते हैं। और लोहा जानते हो कमी से एनीमिया रोग होता है उसके, और रुधिर परिसंचरण तंत्र के लिए किया जाता है। मतलब इन सब के समस्थानिक का उपयोग ये सब उपयोग के लिए किया जाता है। दोस्तों गर्मी तो इस समय बहुत पड़ रही होगी, आप लोग जानते भी होंगे कि मुंबई की गर्मी मतलब आप लोग के यहाँ पढ़ाया जाता है कि 3 मौसम होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुंबई में सिर्फ 2 ही मौसम होता है, एक बरसात और एक गर्मी, और दोनों बहुत ही मन से पड़ता है, इसलिए गर्मी तो लगती है। और गर्मी कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई परेशानी नहीं है, गर्मी है पसीना बह रहा कोई दिक्कत नहीं। हमारा उद्देश्य है पढ़ाई होना चाहिए बस, और ये डाटा जो है आप लोगों के पास मिलना चाहिए, आपको मिले ताकि पेपर में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना जाए। दोस्तों और जो लोग भी तैयारी करते होंगे उनको भी आप जरूर शेयर करिएगा ये लिंक। हमारा उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। दोस्तों हम मानते हैं कि हमारा वीडियो क्वालिटी और जो आवाज है वो भले क्लियरिटी नहीं है, लेकिन हमारा डाटा जो है वो एकदम क्लियरिटी है, आपको मतलब भरपूर मात्रा में है। आप दूसरे यूट्यूब में जब देखेंगे कोई बड़े बड़े जो इतने यूट्यूब वाले हैं सभी के देखिएगा, हाँ ये अलग बात है क्वालिटी आवाज और वीडियो के अलग होगी, लेकिन डाटा जो है ये कम होगा। और हमको मेन जो डाटा चाहिए वीडियो क्वालिटी आवाज हमको बस समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइए कि आवाज सही है और क्वालिटी भी मतलब ठीक ठाक ही है। बाकी धीरे जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो हम दोनों में इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, आवाज में भी और क्वालिटी में भी, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ मिल पाना संभव है, जो है उसी में काम चला रहे हैं। चलिए कोई बात, वो हमारा ब्लूटूथ था तो वो भी अब बिगड़ गया है, पहले उस समय माइक नहीं था तो ब्लूटूथ का सहारा ले रहे थे, अब वो भी टूट गया है, मतलब खराब हो गया है, तो अब कुछ और इस्तेमाल करके यूज कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अपन देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट क्या आता है। देखिएगा इसको मिटा देते हैं। अच्छा इसके बाद जो आएगा अपना वो है संभालित देखेंगे। तो संभालित समझते हैं, संभालित क्या है। इसके पहले हम लोग आइसोटोप्स पढ़ चुके थे।
अब ये आइसोबार, आइसोबार क्या होता है, जिसको बोलते हैं समस्थानिक। तो आइसो का मतलब होता है समान, आप जानते हो आइसो मतलब वहां समान, यहाँ समान, लेकिन वहां टोस का मतलब कुछ और था, यहाँ पर टोस का मतलब क्या है, भारी, सॉरी बार्स का मतलब है आइसो बार्स, तो बार्स का मतलब है भारी। इस प्रकार से क्या हो गया, समान भारी मतलब भारी, तो आइसो बार का मतलब होता है समान भारी। समान भारी मतलब ऐसे दोस्तों कि द्रव्यमान संख्या तो द्रव्यमान संख्या तो समान होगा, लेकिन परमाणु संख्या जो क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो समान क्या होगा, भार। तो आप लॉजिक ऐसे बनाइएगा कि भार, अभी केमिस्ट्री में भार को द्रव्यमान दोनों एक ही होता है, लेकिन फिजिक्स में दोनों अलग अलग होता है, भार द्रव्यमान। लेकिन केमिस्ट्री में मान लो दोनों समझिए दोनों एक ही होता है। तो जो भार से अपना आगे क्या, भार यानी भारी, भार मतलब क्या, भारी। तो भार क्या होगा, भार, है ना, तो भार क्या होगा, समान, यानी द्रव्यमान क्या होगा, समान। ऐसे लॉजिक लगा लीजिएगा, इससे क्या होगा। और समस्थानिक में तो परमाणु संख्या क्या होगी, समान होती है, तो वहां पर समस्थान, स्थान किसका निश्चित है, वो परमाणु संख्या का जो है निश्चित है कि सभी समस्थानिक का जो जितने समस्थानिक होंगे सभी एक ही स्थान पे होंगे, मतलब समान स्थान पे होंगे। स्थान मतलब समान स्थान मतलब परमाणु क्रमांक, एक ही परमाणु क्रमांक होगा, इस प्रकार से। और समभारी मतलब भार जो होगा उसका क्या है, समान है, तो द्रव्यमान क्या है, समान, और परमाणु संख्या क्या है, भिन्न भिन्न। दोस्तों परमाणु संख्या भिन्न भिन्न क्यों होती है, क्योंकि प्रोटॉन संख्या क्या होगी इसमें भिन्न भिन्न होने के कारण। परमाणु संख्या इसलिए भिन्न भिन्न होती है क्योंकि प्रोटॉन संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न होती है। उसमें हम क्या देखे थे, उसमें द्रव्यमान जो भिन्न भिन्न था, क्यों था भिन्न भिन्न, क्योंकि न्यूट्रॉन संख्या क्या थी, उसमें भिन्न भिन्न थी। अब देखिएगा, समझे कि कैसे इसमें प्रोटॉन संख्या भिन्न भिन्न है। तो आर्गन जो है, आर्गन 1840 यानी कि परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु द्रव्यमान है। इसमें जो है ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे, जितना आपका परमाणु क्रमांक है उतना ही आपका प्रोटॉन, उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन आपका 18, इलेक्ट्रॉन आपका 18। अब दोनों को माइनस कर देंगे, तो परमाणु द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा न्यूट्रॉन। लेकिन आप देखोगे प्रोटॉन कितना है, 18 है। और देखेंगे समस्थानिक 40 40 40, ये सब क्या है, समभारिक है। देखिए द्रव्यमान संख्या समान होंगी, द्रव्यमान संख्या समान मतलब कि इनका द्रव्यमान संख्या समान होगा, लेकिन इनका परमाणु क्रमांक जो होगा अलग अलग, मतलब ये आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पे होंगे। जब अलग अलग स्थान पे होंगे आवर्त सारणी में, तो इनका नाम भी अलग अलग होगा, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, अलग अलग नाम होंगे। जब लेकिन इनका द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है, इसलिए 40 40 40। तो लेकिन इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तो परमाणु क्रमांक जब अलग अलग होगा तो नाम भी इनका अलग अलग हो गया, इस प्रकार से। अब इसमें देखेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन 19 19 20 न्यूट्रॉन होंगे। इसमें देखेंगे तो प्रोटॉन 20, इलेक्ट्रॉन 20, न्यूट्रॉन 22। लेकिन आप देख रहे होंगे कि प्रोटॉन संख्या जो है इसमें क्या है, अलग अलग है। आर्गन में 18 है, इसमें पोटेशियम में 19 है, कैल्शियम में 20 है प्रोटॉन संख्या। इसलिए क्यों, क्योंकि इनके क्रमांक अलग अलग, जैसे इनका परमाणु क्रमांक अलग हुआ तो प्रोटॉन संख्या क्या हो गई, अलग अलग होगी। और जब प्रोटॉन अलग होगा तो इलेक्ट्रॉन भी मतलब अलग अलग होंगे। ये बात अलग बात है कि न्यूट्रॉन आपका सेम सेम होंगे, लेकिन हम इसका मेन ये रहता है कि प्रोटॉन अलग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए प्रोटॉन जो है यहाँ पास अलग होने के कारण जो है परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक। और दोस्तों हम इस चीज जानते हैं कि परमाणु संख्या मेन किस पे, प्रोटॉन संख्या पे, ना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पे निर्धारित होती है। मेन प्रोटॉन संख्या पे ही परमाणु क्रमांक जो होता है वो निर्धारण होता है, और द्रव्यमान संख्या जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मिला के दोनों का योगफल जितना होगा वो उतना द्रव्यमान संख्या निर्धारित होती है। आगे देखेंगे नाइट्रोजन समस्थानिक कुछ इस प्रकार से होते हैं, दो समस्थानिक पाए जाते हैं, वो बताएं चलेगा। मतलब ये एक समस्थानिक, समभारिक मतलब समभारिक दोनों एक ही स्थान पे पाए जाते हैं। नाइट्रोजन के कुछ समभारिक होते हैं। इसी प्रकार के सोडियम के भी होते हैं और मैग्नीशियम के भी पाए जाते हैं। और भी कई तथ्य हैं, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए हम यहाँ पास ये लिए हैं, क्योंकि आपको समझ में आया कि प्रोटॉन संख्या कैसे अलग अलग होती है और द्रव्यमान संख्या कैसे यहाँ पर समान होगी और परमाणु क्रमांक यहाँ पास कैसे भिन्न भिन्न होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है तो उसको देखेंगे। दोस्तों हम सम न्यूट्रॉनिक की बात करेंगे और सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे। देखिएगा आइसोटोन्स बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक को। सम मतलब समान होता है और न्यूट्रॉनिक मतलब क्या हो गया आपका, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या हो गया, समान हो गए। ये सम आइसो मतलब समान और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन संख्या यहाँ पे समान हो गया। अब देखिएगा परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान
परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या जो दोनों क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी, लेकिन न्यूट्रॉन संख्या क्या होगी यहाँ पे समान होगी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी आपकी समान होगी। तो कुल मिला के बात यह है कि इससे हमको दिक्कत नहीं जाएगा, हमको दिक्कत सिर्फ जाएगी आप लोगों को समभारिक में और समस्थानिक में, क्योंकि इसमें सम न्यूट्रॉन संख्या समान है, सम इलेक्ट्रॉन संख्या समान है, स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। अब देखिएगा इसका उदाहरण फास्फोरस और सल्फर में देखिएगा, तो फास्फोरस का जो 14 परमाणु क्रमांक होता है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 31 होता है, और सल्फर का 16 हो गया और 34 क्या हो गया द्रव्यमान संख्या। तो इसमें परमाणु क्रमांक 14, तो प्रोटॉन भी 14, इलेक्ट्रॉन भी 14, क्लियर। लेकिन जब न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका 28 आ गया। तो इस प्रकार से आपका याद रखिएगा, तो न्यूट्रॉन जो क्या क्या होंगे आपके 28 होंगे। आप लगभग में रहता है, इसको 32 भी कर सकते हैं, ये लगभग में रहता है ना, लगभग में रहता है। मतलब जो ये परमाणु द्रव्यमान जो है ये एक लगभग है, आगे पीछे हो सकता है, मतलब लगभग, क्योंकि कुछ पॉइंट करके वो आता है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्रोटॉन 16 के परमाणु क्रमांक 16 है, इलेक्ट्रॉन 16 के परमाणु प्रोटॉन 16 है। अब देखिए न्यूट्रॉन जो है क्या हो गए 28 हो गए। इस प्रकार से आपके न्यूट्रॉन क्या हो गए समान हो गए, एक समान। इस प्रकार से जो हो गए, तो फास्फोरस और सल्फर के जो होंगे वो अगर देखा जाए इनके जो आपके क्या होते हैं न्यूट्रॉन समान होते हैं, इसलिए लोग क्या कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। और आगे देखेंगे और समझेंगे, जैसे कार्बन, न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन देखेंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, न्यूट्रॉन का 7, ऑक्सीजन का 8। अब देखिए दोस्तों, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके 6 होंगे, तो 6 प्रोटॉन, इसके तो परमाणु क्रमांक 7 तो 7, परमाणु क्रमांक 8 तो 8 उल्टा लिखा गया यहाँ पर, ये 8 हो जाएंगे यहाँ पे, ये 8, ठीक। अब इसके बाद यहाँ देखिएगा 8 हो गए। अब लेकिन तीनों में देखेंगे न्यूट्रॉन जो होगा दोनों को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8। इस प्रकार से आपके न्यूट्रॉन कितने हो गए 8। इस प्रकार से ये तीनों जो होंगे ये तीनों सम न्यूट्रॉनिक बोला जाएगा, क्योंकि इनके न्यूट्रॉन संख्या क्या है समान है। आगे देखिए दोस्तों सम इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे देखिए उदाहरण में एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, समझिएगा, जिसको बोलते हैं आयन। आयन जो होते हैं 2 प्रकार का होता है, आप लोग जानते होंगे, एक ऋण आयन एक धन आयन, है ना। तो धन आयन जो होता है उसको बोलते हैं कैट आयन, और ऋण आयन को बोलते हैं एनायन। तो देखिए एन आयन ऋण आयन और धन आयन को कैट आयन। अब देखिएगा ये ऋण आयन और धन आयन कैसे मतलब होता है, देखिएगा अगर मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए सोडियम, तो सोडियम जो है अगर ये इलेक्ट्रॉन को, मान लो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो इसमें जो हो जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पास, जैसे यही मान लीजिए अगर सोडियम होता, तो सोडियम अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। यदि कुल मिला के जैसे त्याग करेगा तो प्लस और ग्रहण करेगा तो माइनस, यानी कि ऋण आयन। इस प्रकार समझ जाइएगा कि अगर किसी के ऊपर अगर धन आयन है, इसका मतलब वो जो है इलेक्ट्रॉन जो है त्याग किया है। अगर किसी के ऊपर ऋण आयन है, इसका मतलब वो जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा कि धन आयन और ऋण आयन क्या होता है। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे तीनों का जो आपका है इसमें इलेक्ट्रॉन 10-10 है। तो इलेक्ट्रॉन 10-10 क्यों है समझिएगा आप। इसमें देखिएगा ये सोडियम जो है परमाणु क्रमांक 11 है, और इसका जो है इसका परमाणु क्रमांक कितने ही पे लिख देते हैं। इसका मान लीजिए 11 है, इसका मान लीजिए 12 है, और इसका फ्लोरीन का जितना होता है, फ्लोरीन का 9 होता है परमाणु क्रमांक। यानी आवर्त सारणी में ये 9 पे रखा गया है, ये 11 पे, ये 12 पे। अब देखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन समान कैसे हुए, देखिएगा इसको यहाँ पे समझते हैं। इसमें जब 11 जब इसके परमाणु क्रमांक है तो प्रोटॉन कितने होंगे 11, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11। आए समझ में।
बाकी देखें क्या होगा, मतलब जो भी इसका न्यूट्रॉन होगा, बात करें कैसे सामान होता है। तो जब यहाँ पे 11 होगा, अगर मान लीजिए दोस्तों कि अगर इसका परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉन भी 11 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, लेकिन तब होगा जब यहाँ पे प्लस नहीं होगा। अगर यहाँ पे एक प्लस बढ़ाते हैं, धन आयन बढ़ाते हैं, पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं एक, इसका मतलब ये हुआ कि एक जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई इसमें, 10। इस प्रकार से इस वाले में इलेक्ट्रॉन संख्या 10 हो गए। अब देखिएगा मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, यानी प्रोटॉन भी 12 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 12 होगा। अब देखिए इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, कितना बचा, 10। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें बचे। अब देखिएगा इसमें फ्लोरीन में, फ्लोरीन का जो है प्रोटॉन की संख्या ना होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या ना होगी। अब देखिए दोस्तों इसमें माइनस चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज। इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन जो क्या कर दिया, ग्रहण कर लिया। जब ग्रहण कर लिया तो 9 में से प्लस 1 कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। इसका मतलब ये हो गया कि सोडियम, मैग्नीशियम और फ्लोरीन में देखेंगे, फ्लोरीन में अगर ये इस आधार पे देखेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इन तीनों में तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या समझ में आया आपको, इलेक्ट्रॉन 1 प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया। तो पहले इसमें 11 था, हाँ पहले 11 था, अब एक 11 लिख देते हैं, पहले 11 था, फिर एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, अब इसके इलेक्ट्रॉन 10 बचे। इसमें देखेंगे मैग्नीशियम में पहले इसमें इलेक्ट्रॉन 12 था, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, अब 10 बचे। फ्लोरीन देखेंगे 9 इलेक्ट्रॉन था, अब 9 में से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार से इनके इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होंगे, समान होंगे। उसी प्रकार से इसमें भी होता है, इसको समझिएगा, इसको मिटा देते हैं, समझिए नीचे वाले को, ये समझ में आ गया होगा तो नीचे वाले समझिएगा। इसमें जो है इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 1 होता है दोस्तों, और इसका हीलियम का 2, लिथियम का 3 और बेरियम का होता है 4। आप समझिए दोस्तों। अब इसमें जब परमाणु क्रमांक इतना होता है, इसका मतलब प्रोटॉन भी इतना ही होगा और इलेक्ट्रॉन भी इतना ही होगा, ठीक। अब देखिएगा अगर इसमें एक धन आयन मतलब एक ऋणायन चार्ज है, इसका मतलब क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कर लिया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, पहले इलेक्ट्रॉन संख्या ये थी मान समझिए, और प्रोटॉन संख्या भी नहीं होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसका मतलब कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। अब ये क्या किया, हीलियम, हीलियम में कोई कुछ नहीं है, ना प्लस ना माइनस चार्ज, इसका मतलब हीलियम में परमाणु क्रमांक 2 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, ठीक। आगे देखेंगे लिथियम, लिथियम में +1 प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब ये क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया है। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन 3 थे, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। अब देखिए इसमें बेरियम में 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज 2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, इसका मतलब पहले 4 इलेक्ट्रॉन था, अब 2 त्याग कर दिया, बचे 2, इसका मतलब इन चारों में क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन 2-2 हो गए, इसका मतलब ये क्या हो, चारों ये हो गए सम इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों समझ में आया अच्छे से, अगर समझ में आया तो लाइक करिए जरूर, ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज की वीडियो इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे का टॉपिक जिसको बोलते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सेल स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी के आधार पर जो है आवास सारणी का निर्माण किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधार देखिए, आवास सारणी जो आधुनिक आवास सारणी जो है वो सिर्फ 2 चीजों को मिला के बना है, एक अपना है परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो परमाणु संख्या हम समझ लिए, अब समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके बाद हम समझेंगे आवास सारणी, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर आधुनिक आवास सारणी का निर्माण किया गया है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों को भी जोड़िएगा, अपने दोस्त जितने पढ़ने लिखने वाले होंगे सभी को ऐड करिएगा, ताकि जानकारी उनके तक भी पहुंचे। और बहुत मेहनत करिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मेहनत करने हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बहुत लेवल बढ़ गया है, मतलब इसका हाई। आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो है जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका मतलब एग्जाम नहीं निकला है, 4 साल 5 साल हो गए ना, तो वो लॉकडाउन में का फायदा उठा रहे हैं, मतलब वो अपना सिर गाड़ के बैठे हैं, एकदम पढ़ाई कर रहे हैं डट के। और जो नए नए लोग हैं वो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बोले होंगे जब पेपर आए तब पढ़ेंगे। तो यही मतलब डिफरेंस अंतर जाता है कि जो पुराने लोग होते हैं वो पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं, जो नए वाले लोग होते हैं छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं, इस कारण से उनका मतलब
जॉब जो है लेट में लगता है और लेट लगते जाता है, लेकिन नए वाले लोग भी जल्दी पा सकते हैं, थोड़ा उसका उपयोग सही तरीके से करें तो। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।